हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। जैसा कि आप लोग वीडियो का थंबनेल देखें तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ मैट्राइसिस पार्ट थर्ड, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स एंड अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। लास्ट क्लास में मैंने मैट्रिक्स का 8 पार्ट्स बता दिया था, 8 टाइप्स बता दिया था। चलिए 9th टाइप देखिए तो आप सिंगलेशन मैट्रिक्स। सिंगलेशन मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर है। यहाँ पे सिंगलेशन का मतलब क्या होता है? सिंगल मतलब ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ए मैट्रिक्स हैविंग वन एलिमेंट। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, 1 बाय 1 का हो गया। फिर देखिए अभी का ईयर ले लीजिए। ऐसा नहीं कि आप लोग 4 एलिमेंट देख लीजिएगा। ये आपका 2020 जो ये ईयर है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक सिंगलेशन मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर देखिए अगर आप यूज करते हैं ऐसे, ये भी क्या हो जाएगा, आपका सिंगलेशन मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से सिंगलेशन मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट होंगे उनका नंबर जो होगा आपके पास बस एक ही होगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेशन मैट्रिक्स। जैसे यहाँ देखिए ये मैट्रिक्स के पास क्या एक ही एलिमेंट है 5 है, इसलिए इसका ऑर्डर भी हो गया 1 बाय 1। इसमें देखिए 2020, तो 2020 भी एक आपका एक ही लेटर है ना, एक ही आपका एलिमेंट है, सॉरी। तो ये भी आपका 1 बाय 1 क्या हो जाएगा, आपका सिंगलेशन मैट्रिक्स। ये देखिए m जो स्मॉल m है ना, हम बताए थे कि एलिमेंट के फॉर्म में आप स्मॉल लेटर का यूज कर सकते हैं, तो ये भी 1 बाय 1 का हो गया। तो इस तरह से ये सब आपके पास सिंगलेशन मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखिए आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास दो मैट्रिक्स होंगे। एक होंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और सेकेंड आपके होंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या होंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब जीरो होंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the non-diagonal elements below the principal diagonal elements are zero। देखिए मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जितने जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, है ना, वो भी कौन, जो प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो हैं वो सब क्या होने चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए आप, देखिए ये जो आपके पास मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको आप बोल सकते हो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए क्योंकि जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या आपके जीरो है, इसीलिए ये ऊपर एक ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। देखिए आप फिर ये तो 2 बाई 2 का हो गया। फिर देखिए आप 3 बाई 3 का, ये देखिए इसमें देखिए तो यहाँ भी देखिए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 बाई 3 के, बट यहाँ देखिए तो जो भी आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं 2 - 2 7, इसके बिलो जितने भी हैं
जीरो जीरो जीरो, ये सब जीरो हो गए है ना, तो ये आपके पास क्या होगा, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। मतलब आप लोग एक ट्रायंगल शेप आप लोग ऊपर बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ, जिसमें क्या हो जाएंगे कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे जो प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो हैं वो सब एनी हाउ जीरो होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएंगे, जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल के एभव होंगे एलिमेंट्स वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the non-diagonal elements above the principal diagonals are zero। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए 2/2 का है और 2/2 में देखिए तो ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है और इसके एवब जो भी है वो सब जीरो है ना। तो यहाँ पे आप नीचे एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना सकते हैं। फिर देखिए देखिए ये आपके पास 3/3 के मैट्रिक्स हो गए और इसमें देखिए तो आप क्या है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है इसके अब जितने हैं सब जीरो हैं, तो इसका मतलब आप नीचे एक ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। अच्छा इसमें एक नोट कर लीजिएगा, द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, देखिए तो इसके लिए फार्मूला दिया गया है n इंटू एन माइनस 1/2, यही फार्मूला दिया गया है जहाँ पे आपका n क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर आपके पास कहा जाए कि 2/2 में कितने नंबर ऑफ मिनिमम जीरो हैं तो 1 कैसे रखेगा, यहाँ देखिए चेक कर सकते हैं इसको, है ना। जैसे 2/2 में 1 है, 3/3 में 3 है, तो देखिए 2/2 में देखिए तो 2/2 में पहला क्वेश्चन तो n का वैल्यू कितना हो गया 2, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालेगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकलेगा, n इंटू एन माइनस 2, n इंटू एन माइनस 1/2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1/2 कैंसिल आउट, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 1, तो एक जीरो है। अगर आप 3/3 में निकालिएगा, है ना, 3/3 में देखिए निकाल लीजिए, तो यहाँ पे कैसे निकल जाएगा देखिए तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2/2 कैंसिल आउट हुआ, कितना हो गया 3 हो गया। तो आपके पास 3/3 में कितने हो जाएंगे, 0 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास कोई भी ऑर्डर दिया होगा तो आप आसानी से मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हो किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन
ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ये क्या है, जैसे आपके अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर का ले सकते हैं, जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 by 3 के, है ना, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो आप इसका क्या करिएगा, जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि 2a निकालिए, फिर बोला जाएगा आपको -3a निकालिए, फिर बोल दिया जाएगा आपको -1/2a निकालिए, है ना, इस तरह करके आपको बोल दिया जाएगा। फिर आपको बोल दिया जाएगा ऐसे कि a निकालिए, तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, क्या लेमडा यूज कर लीजिए, लेमडा के कोई भी आप ले सकते हैं कांस्टेंट। देखिए 2a का मतलब क्या हो जाएगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 7 जा 14। -3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -6 -9 -3 -12 0 -21, ऑर्डर वही रहेगा। फिर देखिए आपका 1/2 पूछा जाएगा, -1/2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करने पर -1 -3/2 -1/2, फिर आपका हो जाएगा -2, फिर 0, फिर -7/2। फिर आपके पास है लेमडा ए, तो लेमडा ए का मतलब क्या हो जाएगा, सब में लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 लेमडा 3 लेमडा लेमडा 4 लेमडा 0, फिर 7 लेमडा। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपको जो भी नंबर्स गिवन है उस नंबर से आप क्या कर सकते हो कि सारे एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपैरेबल ऑफ मैट्रिसेस। देखिए कंपेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम करना पड़ेगा। ठीक है, आप मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम कर लेते हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं, वरना आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी बहुत आसान है, कंपैरेबल ऑफ मैट्रिसेस। इसके लिए क्या है, कंडीशन क्या है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। देखिए जैसे अगर आपके पास है और ये कोई बी मैट्रिक्स ले लीजिए, तो ये भी देखिए 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो, बट अगर ये रहेगा ये 2/3 के हैं और इसको देखिए ये 2/2 के हैं, तो देखिए तो यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है तो आप इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स का कंपैरिजन के लिए क्या होना चाहिए, आप तभी 2 मैट्रिक्स को या 3 मैट्रिक्स 4 मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हो जब आपके पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर आपके पास अगर सेम नहीं होगा तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी के लिए भी क्या करना चाहिए आपको, ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी बात के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी। लिख लीजिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर मस्ट बी सेम एंड corresponding element to corresponding, यस को हटा दीजिए। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या होना चाहिए कि ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए और आपका जो एलिमेंट्स का जो कंपैरिजन होगा वो corresponding होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स मस्ट बी corresponding। देखिए
देखिए 2 मैट्रिक्स है और बोल दिया इफ दे शो इक्वलिटी, अगर इक्वलिटी शो करते हैं देन एक्स वाई ए कॉमा बी क्या होगा, ठीक है। तब देखिए इक्वलिटी शो करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अगर इक्वलिटी शो करते हैं तो इक्वलिटी शो करने का मतलब क्या होना चाहिए कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर सेम हो गया। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, अब एक्स ए के प्लेस पे आप लिख दीजिए मैट्रिक्स ए और बी के प्लेस पे आप लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखे एलिमेंट्स मस्ट बी करस्पॉन्डिंग, इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम इस वाले के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से कंपेयर होगा। फिर यहाँ देखिए y जो होगा -3 से होगा, a जो होगा 4 से होगा और b जो होगा वो 7 से होगा। इस तरह से आप ऐसे निकाल सकते हो। जब भी कभी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो वहाँ पे जो भी अननोन्स होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये पहले वाले एलिमेंट को मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम फिर सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से है ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे और वहाँ से जो भी हम लोग के पास अननोन्स होंगे वो सबको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आपके पास क्या है कि दो मैट्रिक्स है 2x2 के, है ना, और वो दोनों क्या बोल रहे हैं इक्वलिटी को शो करते हैं। इक्वलिटी को शो करते हैं इसका मतलब आपको क्या करना है, अननोन्स को फाइंड आउट करना, मतलब x y m n। तो देखिए इक्वलिटी शो करते हैं तो आप लिख दीजिए a के प्लेस पे क्या लिखिएगा, जो एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स के उसको लिख दीजिए। b के प्लेस पे आप क्या करिए 4 6 2 -1, ठीक है। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होना चाहिए, है ना, तो x - 1 का करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा 4। फिर देखिए x + y का करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा 6। फिर देखिए यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग 2 और n क्या हो जाएगा। ये दोनों तो आसानी से निकल गया, बट इन दोनों को सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए x - y = 4 और x + y = 6, दोनों को क्या करिए आप ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पे ये कैंसिल आउट हो गया। 2x = कितना हो जाएगा 10, x की वैल्यू 5। अब किसी में भी पुट कर दीजिए, तो इस तरह से y की वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो आप बोल सकते हो कि x = 5, y = 1, m = 2 और n = -1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कोई भी क्वेश्चंस को आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में। नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। इसमें आपका आएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। इसका डिवीजन नहीं होता है, ठीक है, डिवीजन जो होगा इसका नहीं होता। चलिए देखिए यहाँ पे एडिशन में आइए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी मैट्रिसेस का एडिशन होगा तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट भी सेम होना चाहिए।
ऑर्डर मस्ट बी सेम। और दूसरी बात कि एडिशन ऑफ corresponding एलिमेंट, मतलब एलिमेंट को हम लोग कैसे ऐड करेंगे corresponding। चलिए देखिए, ये बहुत आसान है। ये 2/2 का हो गया, ये भी 2/2 का। इसमें कहा गया कि आपको a प्लस बी निकालिए, तो a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, आप क्या करिए, a के जगह पे मैट्रिक्स a के एलिमेंट्स को रख दीजिए, b के प्लेस पे आप b वाले एलिमेंट को रख दीजिए। अब देखिए 2 को आप 4 में ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6, 5 को 5 में कितना हो जाएगा 10, 6 को 2 में कितना हो जाएगा 8, 7 और ये 1 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह से एडिशन करने के बावजूद भी आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं चेंज होगा, ठीक है, वो ऑर्डर क्या होगा वही रहेगा। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, यहाँ ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स का एडिशन कभी भी डिफरेंट ऑर्डर में नहीं हो सकता। उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हो। इसको नोट कर लीजिए। फिर देखिए आपके पास मैट्रिक्स एक है, डायग्राम मैट्रिक्स हम पढ़ाए थे। देखिए यही चीज़ है, और बोला गया आपको फाइंड 2a प्लस 3b प्लस 4c। तो देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि इन सबों का ऑर्डर क्या होगा 2/2 होगा, है ना। और डायगोनल मैट्रिक्स अगर ऐसे लिखा हुआ है तो देखिए कैसे लिखेगा, आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 0 0 5, ठीक है। b इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3 0 0 4, मतलब बस डायगोनल एलिमेंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। और c इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -1 0 0 3। ये हो गया, सब के सब क्या है 2/2 के है ना, सबका ऑर्डर क्या है 2/2 है। इसका मतलब सारे मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल होगा। तो आप क्या करिए, देखिए 2a है तो 2a प्लस 3b प्लस 4c, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए तो 2a का मतलब क्या हो जाएगा 2a का मतलब हो जाएगा आपका 2 0 0 5। फिर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 3 0 0 4 और प्लस 4 टाइम्स ऑफ c का एलिमेंट देखिए 1 -1 0 0 3, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 0 0 10, यहाँ देखिए कितना 9 0 0 12, उसके बाद यहाँ पे देखिए -4 0 0 12। अब सभी को आप ऐड कर लीजिए, देखिए 4 9 13 13 और 4 कितना हो जाएगा 9। फिर देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 10 12 और 12 कितना 24 और 10 34। तो इस तरह से इसका एडिशन हो गया। देखिए एडिशन के बाद भी इसका ऑर्डर नहीं चेंज होगा, तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दो मैट्रिक्स, मतलब कि आपको यहाँ पे x एंड y निकालना है। फाइंड x एंड y, ये बहुत आसान है। देखिए आप दोनों को बैलेंस कर लीजिए। कैसे बैलेंस करेगा, x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 0 1 4, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन।
और 2x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 4056, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, किसी एक टर्म को आप हटा सकते हैं, या तो x या तो y। तो देखिए आप y को हटाइए, और y को हटाने के लिए देखिए तो यहाँ पे 2 है, तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन को आप क्या करेगा, पूरे 2 से मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, 4x, 2 से मल्टीप्लाई करें पूरे इक्वेशन में, ये आपका क्या हो जाएगा -2y, और ये आपका क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 0 10 12, ये हो गया। अब क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए ऐड करिए, x + 2y = 2 0 1 4, और फिर ये आपका हो जाएगा 4x - 2y = हो जाएगा 8 0 10 12। ठीक है, दोनों को ऐड कर लीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया। x 4x कितना हो जाएगा 5x, इधर ऐड कर लीजिए, 2 8 कितना हो गया 10 0 11 16। तो आप x कैसे निकालेगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, 5 जो इसमें आएगा डिवाइड होगा सब में, तो 10/5 कितना हो जाएगा 2, 0/5 0, 11/5 ये आपका 11/5 और 16/5। इस तरह से आपका x निकल गया। ठीक है, x निकल गया तो किसी भी इक्वेशन में या तो आप फर्स्ट या सेकेंड में आप पुट करके x का वैल्यू y निकाल सकते हैं। तो रख दीजिए यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन आप रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो 2 0 11/5 16/5 है ना, और ये आपका क्या होगा 2y, और फिर ये आपका आ जाएगा 2 0 1 4। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, कैसे कैलकुलेट करिएगा, देखिए इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा आपका 2 0 11/5 16/5, उसमें से क्या चला जाएगा आपका 2, ये 0 है 0 1 4, और ये आपके हैं इधर चला, कितना हो जाएगा -2y। चलिए यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा आपका 0, 11/5 में से 1 गया, तो 11/5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा आपका 6/5, फिर 16/5 में से 4 चला जाएगा, तो 16/5 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो कितना आपका हो जाएगा 16 - 20 -4/5। ठीक है, y को कैलकुलेट करना है तो नेगेटिव से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 0y - 2 0, ये भी 0, ये आपका हो जाएगा -3/5, ये आपका हो जाएगा +2/5, डिवाइड करिएगा तो। ठीक है, तो चलिए ये आपका इस तरह से x भी आ गया है ना, और आपका y भी आ गया। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग बना लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, नहीं तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तब तक और अच्छे से पढ़िए आप लोग, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं सब्ट्रैक्शन एडिशन है ना, एडिशन का कुछ प्रॉपर्टीज, सब्ट्रैक्शन और साथ में 2 मैट्रिक्स या 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।